तो आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? ऑप्शन है पहला एक एक और अवैज्ञानिक, निर्धारित और स्थिर, अंतर विषयात्मक और गतिशील, या अस्पष्ट और प्राचीन। सही उत्तर क्या है? द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अंतर विषयात्मक और गतिशील इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीरियड्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सबसे पहले गर्भावस्था आती है, फिर शिशु अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और अंत में किशोरावस्था आती है, जो कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के डैश का परिणाम है? बी संबंधन, वियोजन, अंतःक्रिया, या स्वतंत्र कार्य। डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ डैश ऑफ नेचर एंड नर्चर। बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंतःक्रिया, जिसे कहते हैं इंट्रैक्शन। विकास प्रकृति एवं पालन पोषण के अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? बताइएगा सही उत्तर क्या है? संवेदी गत्यात्मक, कुसंक्रियात्मक, मुक्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पूछा गया है आपसे, अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण करने में समझ बना लेते हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो किस अवस्था में बना लेते हैं? इसका सही उत्तर है मूल संक्रियात्मक, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण और वर्गीकरण करना समझ लेते हैं। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की और तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। सही उत्तर क्या है? फिर समझ लीजिएगा दोबारा से। रीमा ने अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रिया की तार्किकता को स्पष्ट करते हुए प्रश्नों के उत्तर देने आरंभ किए हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार उसने किस चरण में प्रवेश किया है? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। इसका सही उत्तर है मूल संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत डैश द्वारा दिए गए डैश सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। बताइएगा सही उत्तर क्या है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विथ अदर्स हु आर मोर knowledgeable. दिस व्यू ऑफ लर्निंग इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ डैश थ्योरी गिवन बाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पैरा। बच्चे अधिक समझ व ज्ञान रखने वालों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। अधिगम का यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के दृष्टिकोण से सही है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? In accordance with Lev Vygotsky ideas of cognitive development, a teacher should। इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए, या सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना चाहिए। बाधित नहीं करना है, ये भी गलत है। विद्यार्थी को उसके अभिष्टतम गुण को प्राप्त करने में सहयोग देना चाहिए। तो जहाँ पर सहयोग देना है वही पॉजिटिव है। तो इसी
यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। बच्चों को आपको पॉजिटिव में रखना है, ना कि नेगेटिव में, यानी आपको सहयोग देना है, ना कि अलग करना है। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। प्रोवाइड स्केफोल्ड टू स्टूडेंट टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे और लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, दोनों सिद्धांत अवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। बोथ थ्योरीज आर स्टेज थ्योरीज, ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार, प्रदत्तकार, समूहकार चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? निष्क्रिय अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, कंठस्थीकरण आधारित अधिगम है, या निर्देशन आधारित अधिगम है? वहाँ पर ए क्लासरूम वेयर स्टूडेंट आर इनकरेज्ड फॉर पेयर असाइनमेंट्स, ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन इज करेक्टराइज्ड बाई। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं कोलाबोरेटिव लर्निंग। याद रखिएगा, एक ऐसी कक्षा जहाँ विद्यार्थियों को जोड़ीदार, प्रदत्तकार, समूहकार और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, तो ऐसी कक्षाओं को कहते हैं, ऐसी कक्षाओं में सहयोगात्मक अधिगम होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दूसरों की मनोदशा, प्रेरणा और इच्छाओं की पहचान करना और समुचित रूप से उनके प्रति प्रतिक्रिया करना किस बुद्धिमत्ता की विशेषता है? तो आप समझ ही गए होंगे, दूसरों से संबंधित हमेशा होता है इंटर, और जो कि इंटर होता है खुद से, और जहाँ पर भी दूसरों की बात आएगी वहाँ पर आपको इंटरपर्सनल आंसर देना है, जिसे कहते हैं अंतर व्यक्तिक, जो कि इंटरपर्सनल यानी दूसरों की भावनाओं को समझने वाला या दूसरे की बुद्धि को समझने वाला होता है, तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्तिक, इसका सही उत्तर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। और यहाँ पर जब खुद की बात आती, यानी खुद की बात आती, खुद की मनोदशा, खुद की प्रेरणा, खुद की इच्छा, तो वहाँ पर तो तब आंसर आपका होता अंत व्यक्तिक। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखेंगे दोस्तों। मैं वही प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज होते हैं, तो बीच बीच में मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जिससे कि आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो। भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? यह एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर विकसित होते हैं, या यह एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं, या शिक्षार्थी के सामाजिक संदर्भों द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, या दोनों ही वंशानुक्रम से नहीं परंतु परिवेशीय कारकों से प्रभावित होते हैं? पूछा गया था आपसे भाषा और विचार के बारे में क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 11। भाषा और विचार के बारे में क्या सही है? बताइएगा सही उत्तर क्या है 11वें का? 11वें का सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, भाषा और विचार एक दूसरे को प्रभावित करने के लिए असंख्य तरीकों से अंतःक्रिया करते हैं। इंटरेक्ट इन माइरियड वेज टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है भाषा और विचार के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। त्रिवीर के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में त्रिवीर की क्या प्रवृत्ति होगी? जेंडर रूढ़िबद्ध विभेदीकरण का समर्थन करेगा, या जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा पर प्रश्न करेगा, या जेंडर स्कीमा को सुदृढ़ करेगा, या जेंडर नामीकरण के अनुकूल व्यवहार करेगा? सही उत्तर क्या है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। आपसे पूछा गया था, प्रवीण के माता पिता जानबूझकर घरेलू कार्यों के अप्रातिनिधिक
स्वरूपों में संलग्न रहते हैं, जैसे कि पिता भोजन पकाने का कार्य करते हैं और माता घर के खराब हो गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करती हैं। इस प्रकार के परिवेश में त्रिवीण की क्या प्रवृत्ति होगी? बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। त्रिवीण की प्रवृत्ति होगी जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा। क्या करेगा वह? वह जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं पर प्रश्न करेगा, जिसे कहते हैं क्वेश्चन जेंडर स्टेरियोटाइप्स। इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए या अधिगम के लिए एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, जो कि नहीं आपको देखना है। अध्यापक द्वारा इसकी अनदेखी आपको नहीं करनी है। सभी के लिए समता सृजित करने हेतु इसे सीमित करना चाहिए। तो बताइएगा सही उत्तर क्या होगा इसका? कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कक्षा में विद्यार्थियों की विविधता को किस रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। अधिगम के लिए एक सकारात्मक गुण के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। डाइवर्सिटी एमंग स्टूडेंट इन ए क्लासरूम शुड बी कंसिडर्ड एज एन असेट फॉर लर्निंग। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के मात्र, गहनशीलता पर केंद्रित या शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप? सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? बताइएगा सही उत्तर क्या है? 14 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, एबीडी इसका सही उत्तर है। एबीडी इसका सही उत्तर है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का स्वरूप रचनात्मक, नियमित, रचनात्मक और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होना चाहिए। एबीडी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पहला, अध्यापक को विद्यार्थियों से बहुत ही आसान प्रश्न पूछने चाहिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 15 का पूछा जा रहा है। या फिर अध्यापक को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए गैर लचीली समय रेखा का पालन करना चाहिए, या विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए, या विद्यार्थियों को एक समान योग्यता वाले समूह में वर्गीकृत करना चाहिए। बताइएगा सही उत्तर क्या है? विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के प्रचुर अवसर मिलने चाहिए। यानी विद्यार्थियों को आपको क्या करना है? प्रचुर अवसर प्रदान करने हैं, ना कि कम करने हैं। अगला प्रश्न है, समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या अध्यापक केंद्रित शिक्षा साधन विधियों को क्रियान्वित करना चाहिए, या व्यक्ति भिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए, या अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प जिसे कहते हैं डिजाइन को क्रियान्वित करना चाहिए? द प्रमोट इंक्लूजन आ टीचर शुड। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइएगा 16 का राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। समावेशन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को चाहिए अधिगम के सार्वभौमिक अविकल्प को क्रियान्वित करना चाहिए। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। प्रैक्टिस यूनिवर्स डिजाइन फॉर लर्निंग। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है, कथन दिया है, वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि
उनकी संस्कृति के पहलुओं को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शामिल किया जाए। और तर्क दिया हुआ है, अपनेपन का बोध सीखने के लिए अप्रेरित करता है। अपनेपन का बोध सीखने के लिए अप्रेरित करता है। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है 17 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, शब्दों का बड़ा आकार, जिसे कहते हैं फॉन्ट का बड़ा आकार, जिसे कहेंगे शब्दों का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? दृष्टि की आंशिक क्षति वालों के लिए, या श्रवणबाधित, संवेदी बाधित, या दृष्टि की समग्र क्षति? तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। आपसे पूछा गया था, प्रकाशिक सहायक सामग्री और अनुकूलन जैसे कि फॉन्ट का बड़ा आकार, आवर्धक सामग्री आदि कौन से विद्यार्थियों के समावेशन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दृष्टि की आंशिक क्षति वाले छात्रों के लिए यह बहुत ही आवश्यक है सामग्री। अगला प्रश्न है, स्वलीनता विकार से जूझ रहे, जिसे कहते हैं ऑटिज्म, विद्यार्थियों की प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? पूछा गया आपसे, स्वलीनता विकार से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्राय कौन सी दृढ़ सामर्थ्यता है? स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म ऑफन कैरी स्ट्रेंथ ऑफ डैश। ऑप्शन है पहला, विवरणों के प्रति सजगता, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति, प्रखर संप्रेषणात्मक कौशल, या एक कार्य से दूसरे कार्य की ओर आसानी से जाना। सही उत्तर क्या है? बताइएगा सही उत्तर क्या है। 19 में का आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्वलीनता विकास से जूझ रहे विद्यार्थियों की प्राय प्राय इनमें पाया जाता है विवरणों के प्रति सजगता यानी ध्यान देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है 19 में का, जिसे कहते हैं पेइंग अटेंशन टू डिटेल। क्वेश्चन नंबर 20 है, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, या औसत समझ वाली विद्यार्थी है, या अवधारणात्मक स्पष्टता की कमी है उसमें, या अतिशय रूप से विश्वस्त है? तो बताइएगा सही उत्तर क्या है। पूछा गया था आपसे, कक्षा में जब भी सवाल प्रस्तुत किया जाता है, राखी उस सवाल के लिए अनेक नवाचारी समाधान प्रस्तुत करती है। यह राखी के किस पक्ष की ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, उसमें विशेष प्रतिभा वाली विद्या है। वह विशेष प्रतिभा वाली विद्यार्थी है, यानी वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। अगला है 21, कथन दिया हुआ है, अध्यापक को ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और विषय वस्तु का चयन करना चाहिए जो विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन और उच्च क्रमीय कौशल को समुन्नत करने का कार्य करती है। जबकि तर्क दिया हुआ है, बच्चों में नवीन ज्ञान के सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता होती है। तो बताइएगा सही उत्तर क्या है 21 का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, दोनों ही बात सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, याद रखिएगा। बच्चों में नवीन ज्ञान और सृजन और उसकी व्याख्या करने की योग्यता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 14 वर्षीय माया 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रिया का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? सहयोगात्मक अधिगम की, निष्क्रिय अनुकरण, अवलोकनात्मक अवलोकनात्मक अधिगम, या परासंज्ञान? सही उत्तर क्या है?
बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया था आपसे, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात पर विश्वास करती है कि वह पेंटिंग पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अवलोकनात्मक अधिगम इसका सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है इसका? अवलोकनात्मक अधिगम इसका सही उत्तर है, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगला प्रश्न है 23, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा कक्ष वातावरण भयमुक्त हो, अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त हो, या विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। लर्निंग हैपेंस मोर इफेक्टिवली इफ। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, तो कब होता है? बताइएगा 23 का राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर कक्षा कक्ष वातावरण भय मुक्त हो। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है। क्लासरूम एनवायरनमेंट इज फियरलेस। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रोमोटेड अमंग स्टूडेंट। निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? कंठस्थीकरण, समालोचनात्मक चिंतन, कार्यात्मक जड़ता, या अवसारी चिंतन में निम्नलिखित में से किसे विद्यार्थियों में समुन्नत करना चाहिए? बताइएगा 24 का राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, समालोचनात्मक चिंतन में समुन्नत करना चाहिए विद्यार्थियों को, जिसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। 25 देखेंगे, वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारण चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? अनुरूपी सोच, अनुमानी, प्रयत्न एवं त्रुटि, या कलन विधि। A problem solving procedure in which a prescribed step by step method should be followed is an। वह कौन सी समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित चरण दर चरण विधि का अनुसरण किया जाता है? बताइएगा 25 का राइट आंसर क्या है। इसका सही उत्तर है कलन विधि, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।